Hi friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स जो भी मेरे सुनने वाले हैं, मुझे फीडबैक देते हैं, गॉड उनकी रक्षा करे और वो जहाँ भी हों खुशबाश हों। आज के जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है सुनील कुमार। वो पहले भी एक दो स्टोरी मेरे साथ शेयर कर चुके हैं। बाय द वे, आज भी एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। वो अपने एक कज़िन का स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। ये स्टोरी ऐसा है, एक बार की बात है, उनकी कज़िन जो थे वो यूके में रहते थे। फ़िलहाल भी वो यूके में ही हैं। वो बहुत ही बर्फ़ पड़ने वाली, स्नोफॉल होने वाली प्लेस में रहते थे, जो कि नॉर्वे था, नॉर्वेज। तो वहाँ पर उनका जो घर था, स्टे होम था, वो ऑफिस प्लेस से काफ़ी दूर था। उनको पूरा मतलब सिटी एरिया में जाना पड़ता था अपने जॉब प्लेस में, और एकदम विलेज एरिया में आना पड़ता था अपने होम प्लेस में। एक हाईवे पार कर कर आना पड़ता था। उनका एक बार ऐसे था कि कुछ काम पेंडिंग रह गए थे, तो उनको जल्दी जल्दी से अपना काम करना था। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं काम कर लेता हूँ अपना, और फिर काम कर लेने से कल मैं थोड़ा सा लेट आ जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी स्नोफॉल हो रही थी, स्टार्ट हो गई थी। तो वो आ चुके थे। सोचे मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद जाके मैं कल थोड़ा लेट से आऊँगा, क्योंकि मॉर्निंग में सारे नाइट जो स्नोफॉल होते हैं, मॉर्निंग में काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, उसे हटाया जाता है, काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, तो आते आते काफ़ी देर हो जाती है। तो बहुत सुबह सुबह उन लोग को निकलना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं लेट नाइट तक अपना वर्क को फिनिश कर लेता हूँ, आफ्टर मैं अपना होम चला जाऊँगा, घर चला जाऊँगा। तो इसी तरह वो अपना काम सब सेटअप कर लिए, अपना लैपटॉप में सारे नोट्स वगैरह कर लिए, उसके बाद अपने घर जाने लगे। तब करीब करीब उनका टाइम ओवर हो चुका था, बिल्कुल 11 o'clock उनके जो कंट्री का, उसमें भी ओवर हो चुका था। तो दो वॉचमैन भी थे ऑफिस प्लेस में। तो उन्होंने कहा, सर आप अभी जाओगे, स्नोफॉल स्टार्ट हो गए हैं, आप एक काम करो, आप यहाँ पे रह जाओ। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे कैसे रह सकता हूँ, ऐसा कुछ सेटअप भी नहीं है मेरा। कई लोग वहाँ पर रह भी जाते थे ऑफिस रूम्स में। उन्होंने कहा नहीं, मैं चला जाऊँगा, क्योंकि उनकी जो मिसेस थी, उनकी जब शादी हुई थी 6 मंथ ही हुआ था, और उनकी मिसेस बिल्कुल एलोन ही थी। उनके साथ, उन लोगों के साथ तब कोई भी नहीं रहता था, कोई किड्स वगैरह तो हुआ भी नहीं था, तब 6 मंथ से हुए थे मैरिज का। तो वो लोग चले आए, वो निकल गए। रोड वगैरह इतने भरे नहीं होते थे, सुबह तक भर जाते थे। तो वो आ रहे थे, आते हैं तो वो देखते हैं अपने जो कार में वो आ रहे थे आराम से। तो देखते हैं कि उनके आगे में एक कुछ पिकअप के तरफ जा रहा है। जैसे पिकअप्स होते हैं ना, जो सामान लोड वगैरह करते हैं, और वो पिकअप का कोई भी कवर्ड नहीं है, बिल्कुल ओपन है, और ड्राइवर अपना मस्त से चला के जा रहा है। कुछ दूर उनके हाईवे में जब वो आए, तब वो आया, वो पिकअप उनके आगे आया। उससे पहले वो पिकअप उनके आगे नहीं था। वो अपना आ रहे थे, वो पिकअप जा रहा था। तो वो देखते हैं कि एक लड़की बैठी हुई है पिकअप के पीछे, बिल्कुल एक रेड कलर की गाउन पहनी हुई है, और इनके लाइट में लड़की का फेस भी कुछ कुछ दिख रहा है। रास्ता काफ़ी ठंड, और फिर इतना मतलब कुछ दिख भी नहीं रहा है ठीक से, लाइटिंग में बस वो पिकअप थोड़ा बहुत दिख रहा है, और वो लड़की भी दिख रही है। ये ताज्जुब हो गए, ये सोचे कि ज़रूर कोई लड़की इनसे लिफ्ट ली होगी, और परेशानी में तो वो पीछे ऐसे बैठी होगी, आगे में जगह नहीं होगा। इनको बहुत खराब लग रहा था। लड़की के हेयर काफ़ी एकदम येलो कलर के थे, और लड़की काफ़ी खूबसूरत सी थी। और वो लड़की जब
वो पिकअप थोड़ा सा स्लो हो जाता। ये अपने मस्त से चला के जा रहे थे, अपने गाड़ी ड्राइव करके, कोई स्पीड इनका नहीं था। तो वो लड़की एक एक बार इनको ही जरा जैसे देखकर मुस्कुरा रही है, ऐसे फील हो रहा था सुनील के जो कज़िन को। तो उन्होंने थोड़ा सा स्पीड ली, अपने गाड़ी को ले गए पिकअप के आगे और उनको इशारा से रोकने के लिए कहा, हॉर्न मारकर। तो वो लोग रुक गए और उनके ही लैंग्वेज में इन्होंने कहा कि आपके पीछे जो लड़की बैठी हुई है, इतना ठंड है, वो बिल्कुल मतलब एकदम सिकुड़ के बैठी हुई है वो लड़की, आप लोग बस दोनों ही बैठे हो आगे, तो लड़की को आगे नहीं बैठा सके क्या? ना लड़की बैठना नहीं चाहिए। तो ये लोग हैरान हो गए, बोले लड़की, इतने रात गए, इतने ठंड के मौसम में हमने कोई भी लड़की वड़की को कोई लिफ्ट नहीं दिया है सर। तो इन्होंने कहा आपके पीछे में एक लड़की बैठी हुई है, ओके। तो इन दोनों ने कहा ठीक है, कौन लड़की बैठी हुई है? तब अपने मन से बैठी होगी बोलकर वो दोनों जब आए तो दोनों हंसने लगे। तो इन्होंने कहा क्या बात है? बोला आप देख लो कहाँ लड़की है, आप शायद कोई ड्रीम देख रहे हो, बोलकर वो दोनों अपने रास्ते चले गए। इनका कज़िन को बहुत ही हैरान हुआ कि मैंने अभी अभी देखा, बिल्कुल एक चमकीले कपड़ों में एक लड़की बैठी हुई थी। उसके बाद वो जब आ रहे हैं, वो पिकअप इनसे काफ़ी आगे निकल गई और फिर वो देख रहे कि रास्ते के जो साइड में, लेफ्ट साइड में वही लड़की खड़ी है। तब इनको थोड़ा सा घबराहट होने लगी, इतने ठंड में भी वो थोड़ा सा पसीना पसीना होने लगे। वो सोचने लगे कि मैंने ये लड़की को पिकअप में देखा था, फिर वहाँ से वो गायब हो गई थी, वो क्या वहाँ से उतर के फिर दौड़ती हुई इस तरफ आ गई है? मैं देखूं क्या लड़की को, मैं मदद करूं? इसी सोच में वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये कुछ दूसरा चीज़ होगा। वो सोचे कि इसके सामने मैं जाकर देखता हूँ। वो जब अपना लाइट उस तरफ करना चाहे और कर दिया जब, तब देखा कि वहाँ पर कोई खड़ा नहीं है। उसके बाद वो अपना ड्राइव करके आ रहे हैं। आते आते उन्होंने देखा जैसे उनके मिरर में अचानक से नज़र पड़ने पर, जो स्ट्रीट लाइट्स की ही लाइटिंग भी हो रहे थे, उन्हें लगा कि उनके पीछे जैसे कोई बैठा है और मिरर में उसका अक्स आ रहा है, उसका इमेज। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा वही लड़की उनके पीछे बैठी हुई है। ये देखकर वो काफ़ी डर गए और डर कर वो क्या करेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस चुपचाप अपने ड्राइव करने लगे और कुछ भी नहीं कहा और ना ही इधर उधर देखा। फिर थोड़ा सा जब हाईवे से नीचे उतर गए, इधर उधर घर एक एक छोड़ छोड़ के था, तब उनको लगा कि अब मैं क्या करूँगा। उनके घर कुछ करीब ही आ गए थे, उनका जो कॉलोनी सामने ही आ गया था। फिर उन्होंने जब अपना मिरर में देखा नज़र उठाकर, तो पीछे कोई नहीं था। तो उन्होंने पीछे अचानक से देखा पर कोई नहीं था। उसके बाद वो घर आ गए। घर आकर उन्हें कुछ तबीयत खराब लगने लगी। सुबह वो जब उठने के बाद उन्होंने अपने ऑफिस के कॉलीग को कह दिया कि मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता। काफ़ी बर्फबारी हुई थी। और फिर उन्होंने जब उस सीट में देखा, जो सीट में वो लड़की को बैठा देखा था, उन्होंने अपने मिसेस से तब तक कुछ नहीं कहा था। उन्होंने देखा वहाँ पर जैसे कुछ जला हुआ चीज़ रख दिया हो, इस तरह वो सीट काली पड़ी हुई थी। वो ताज्जुब हो गए और चिल्लाकर अपनी मिसेस को बुलाए। उनकी मिसेस आई। आने के बाद उन्होंने देखा और कहा कि क्या बात है, ऐसे कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा क्या पता, मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर वो डर के मारे उन्होंने कहा ये गाड़ी हम लोग अभी बैठेंगे ही नहीं, मैं गैरेज वाला को बोल देता हूँ फ़ोन करके, वो ले जाएगा और सीट बीट चेंज करके उसके बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे। सुनील बताते हैं कि उसके बाद उनको तो ऐसे कुछ फील नहीं हुआ, बट वो जब अपने एक कॉलीग को पूछा कि मैं ऐसे ऐसे उस दिन लेट से जा रहा था, लेट नाइट, मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ था, ऐसे कैसे हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
तो वो फ्रेंड जो थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर सुनसान रास्ते में बहुत बार लोगों को देखने को मिलती है, बस एक लड़की ही नहीं, कई जन तो कई बार देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत भी रास्ता पार करती है तो एक ही जगह पर वो चलती रहती है, ना आगे बढ़ती है ना पीछे जाती है। फिर कभी कभार किसी को देखने को मिलता है कि घोड़े में बैठकर एक आदमी जा रहा है। लेट नाइट जाने से ही हाईवे में काफ़ी बार इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। उनके फ्रेंड ने ये भी बताया कि एक बार समर सीज़न था और उनके एक दोस्त आए हुए थे। एक पुल है वहाँ पर, एक पुल को पार करके भी जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि इस पुल में खड़े होकर वो लोग सब घूम रहे थे, फिर रहे थे, गार्डन भी है सामने। तो वो पुल में खड़े होकर जब उनके फ्रेंड्स ने अपना पिक्स वगैरह लिया तब तो कुछ पता नहीं चला था। उसके बाद देखा गया कि बिल्कुल एक बिना फेस की, मैंने फेस था, बिना आईज, नोज, माउथ, विदाउट एक फेस लेकर एक लड़की उनके बिल्कुल सामने खड़ी हो के फोटो में आई है। बिल्कुल 10-12 फोटो में वो आई थी। ये देखकर उसका फ्रेंड काफ़ी डर गया और उसने सारे पिक्स डिलीट कर दिए। कई बार वो हाईवे में सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। अचानक से कोई आ जाता है, जैसे एक बच्चा आ गया और अचानक से वो लोग गाड़ी मोड़ के जैसे एक्सीडेंट टाइप का हो जाता है रात के वक्त। इसीलिए हाईवे को बहुत जन जाने के लिए लेट नाइट अवॉइड करते हैं। और एक रास्ता तो है जो कि घर घर तरफ से है, लेकिन वो रास्ता जो है, रोड जो है, वो मोटरवे में नहीं आती और फिर वो रास्ता काफ़ी पतली भी है और पूरे बड़े बड़े पेड़ों से घिरे हुए हैं। इसीलिए लोग हाईवे में चैन से जाने के लिए जाते हैं और उनको कई बार बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुनील बताते हैं कि उनका जो फ्रेंड अभी भी वहीं पे है, वो बोलते हैं कि अभी भी वहाँ पे देखा जाता है। कई बार ऐसे भी हुआ है कि 2 लड़कियाँ, कुछ दिनों की पहले की बात है, 2 लड़कियाँ अपना जा रही थी, 2 सहेलियाँ अपने घर जा रही थी, अपने जॉब प्लेस से या कहीं से। तो वो लड़कियां देखते हैं कि एक औरत उल्टी लटकी हुई है और उसके बाल पूरे पेड़ में उल्टा लटकी हुई है और उसका बाल पूरा नीचे लगा हुआ है। ये देखकर दोनों काफ़ी डर गए और फिर उन्होंने स्पीडली गाड़ी अपना वहाँ से क्रॉस कर लिया। उसके बाद उन दोनों ने देखा कि एक गाय, मतलब एकदम इतना बड़ा गाय, उतना बड़ा नॉर्मल गाय होते नहीं है, वो गाय रास्ता पार कर रहा था, वही बूढ़ी औरत के जैसे एक ही जगह में जैसे वो रास्ता में खड़ा है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना, अपना फीडबैक जरूर देना और सब्सक्राइब करने में मत भूलना, बेल आइकन बटन भी दबा देना।